हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस केजीएस नीट चैनल पर बेटा। सबसे पहले तो हम खान सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस प्यारी सी अपने रिवॉल्यूशन में हमारे को जगह दी उन्होंने और अपने प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। तो बेटा अ, आज हमारा जो विषय है, बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं लास्ट टाइम पर। कई बच्चों के तो मैसेज भी आते हैं कि सर मुझे तो ऐसा लगता है मेरा हो ही नहीं सकता। डिमोटिवेटेड फ़ील करते हैं, नेगेटिव फ़ील करते हैं। तो बेटा मेरा मानना ये है कि बेटा नेगेटिव फ़ील करने से या डिमोटिवेटेड फ़ील करने से आप बहुत कुछ खो देते हो। अपने 3-4 दिन खराब करने के बाद आपको एहसास होता है नहीं मेरा तो हो सकता है। तो बेटा सफलता और असफलता में एक बहुत छोटा-सा अंतर होता है। आपने साल भर मेहनत करी उसको इस तरीके से वेस्ट ना होने दें। तो बेटा मैं जितनी आपकी हेल्प कर पाऊंगा मैं लास्ट तक करता रहूंगा। देखो बेटा मैंने तो सोच लिया आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने का। अब आप खुद अपने लिए सोचो कि मुझे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। और बेटा जिस जिस व्यक्ति को साइकिल चलाना आती होती है उससे अपन पूछते तो वो कहता है बहुत ईजी है साइकिल चलाना। जिसको नहीं आती वो बोलता है अरे बहुत टफ है। तो बेटा बस यही अंतर है ना। आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तो कब सफल हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। अब देखो बच्चा क्या करता है जोश और जुनून के साथ मेहनत तो करता है लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं करता तो फिर थोड़े दिनों बाद फिर वो नेगेटिव में चला जाता है। सर व्हाट अबाउट प्लानिंग बताता हूं बेटा। बेटा हमारे को देखो इब्राहिम लिंकन जी की बात मेरे को एक बहुत शानदार याद है जो मैं कभी भूलता नहीं हूं। इब्राहिम लिंकन जी ने बोला था अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 4 घंटे दिए जाएंगे, अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 4 घंटे दिए जाएंगे तो 3 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी की धार तीखी करूंगा। मतलब 3 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तीखी करूंगा तो पेड़ 1 घंटे में कट जाएगा। मतलब 4 घंटे धमाधम पेड़ काटने से मतलब नहीं है, पहले कुल्हाड़ी की धार तीखी करो। मतलब हमारा को जिस डायरेक्शन में मेहनत करनी है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करो। तो पेड़ काटना है तो कुल्हाड़ी तीखी होनी चाहिए। सारा वक्त कुल्हाड़ी को तीखा करने में लगाओ, पेड़ तो बड़े आराम से कट जाएगा उसके बाद। तो सर हमारे कुल्हाड़ी की धार क्या है? देखो बेटा जो बच्चे अभी मेहनत करना चालू कर रहे हैं, मान लो उन्होंने पूरे साल ढंग से मेहनत नहीं करी या बहुत कम मेहनत करी। अब उनको लगता है कि यार मैं 20-25 दिन में कैसे मैक्सिमम आउटपुट लूं। बेटा देखो आप साल भर मेहनत करने वालों के बराबर तो नहीं खड़े हो सकते हो, लेकिन हां सेलेक्ट होने के लिए करीब से करीब तक पहुंचने के लिए क्या करें। और जो साल भर मेहनत कर रहे हैं वो रिवीजन में कैसे ध्यान रखे। दो दो पर्पस सोल होंगे। जिन्होंने साल भर तगड़ी मेहनत करी है वो रिवीजन का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखे। और दूसरा जिन्होंने कुछ नहीं करा वो अब सिलेक्शन के करीब कैसे भाग के पहुंचे, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाले। तो आज का अपना जो टॉपिक है बेटा फिजिक्स में कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाए। सबसे बड़ा रोग ही फिजिक्स है बच्चों के लिए। फिजिक्स में मिनिमम कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाले। तो बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ पढ़े। अब मेरे पास समय तो लिमिटेड है, कम समय में मैं किस प्रायोरिटी ऑर्डर से अपने टॉपिक करूं। तो आ जाओ। तो आज अपन प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। तो बेटा 11th और 12th, एक है 11th की क्लास और एक है 12th फिजिक्स। 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स में बेटा देखो 12th फिजिक्स ये मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 25 ईयर पेपर। ये मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिखे बेटा, इसमें कुछ भी मैंने मर्जी से नहीं लिखा। ये सब फैक्ट बेस्ड है। पिछले 22-25 सालों के जो पेपर हुए हैं उनके बेसिस पर एवरेज क्वेश्चन निकाले। एवरेज कि 12th में से कितना है, 11th में से कितना है। ठीक है, इनका परसेंटेज बेटा टोटल ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि एक में कॉमन क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे टॉर्क भी लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टेट भी है, डाइपोल पर टॉर्क, तो टॉर्क और इलेक्ट्रो दोनों काउंट होंगे उसमें। तो 11-12 दोनों में काउंट होगा। खैर कोई नहीं, 55 से 60% 12th का वेटेज है, 55 to 60% 12th क्लास का वेटेज है। और 12th क्लास इजी भी बहुत है। तो बेटा 12th क्लास का वेटेज 55 to 60% है और 11th क्लास का वेटेज 40 to 45% है। मतलब 60% 12th आती है रफली और 40% 11th आती है। तो 12th के टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर 12th में भी कौन सी है, तो आ जाओ। तो देखो अच्छा 12th अच्छी करनी है तो थोड़े 11th के बेसिक तगड़े होने चाहिए। अभी मैं सारी बात करता हूं। 12th में बेटा सबसे पहला मैं अगर मुझे तैयारी करनी है और मुझे ये चाहता हूं मैं फिजिक्स में पहले 100 नंबर पक्के करूं, क्योंकि मैं लेट तो बहुत हो चुका हूं लेकिन 100 मार्क्स लिया हूं। मेरी बायो बहुत तगड़ी है, केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है, 100 है भगवान 100+ फिजिक्स में दिला दे। तो मैं सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, उसमें कोई पुराना टॉपिक 11th के कॉन्सेप्ट काम नहीं आएंगे। 12 मॉडर्न फिजिक्स इंडिविजुअल टॉपिक है, कुछ भी नहीं आता और सीधा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ता हूं तो भी तैयार कर लूंगा।
ठीक है, और 4 से 5 टर्न में ये तैयार हो जाता है, 4-5 टर्न। अगर आप रोज के 3-4 घंटे पढ़ रहे हो तो बेटा 2-3 दिन में ये तैयार हो जाएगा। 2 घंटे का एक टॉपिक है इसमें, तो बेटा 3 दिन में पूरी मॉडर्न फिजिक्स तैयार हो जाएगी। अगर 4-4 घंटे पढ़ते हो 3 दिन में तो शानदार तरीके से। और 7 से 7.25 7.25 मैंने 25 साल के टोटल क्वेश्चन कर लिए मॉडर्न फिजिक्स के आए हुए, डिवाइड बाय 25 कर दिया तो 7.25 आया, यानी कि लगभग 7 क्वेश्चन पर ईयर आते, 7 क्वेश्चन पर ईयर। इसमें से भी न्यूक्लियर फिजिक्स में 3 के करीब आते, न्यूक्लियर फिजिक्स में से 3 क्वेश्चन के करीब आते हैं। ठीक है, डुअल नेचर एंड एटॉमिक। ठीक है, डुअल नेचर और एटॉमिक का भी वेटेज बता देता हूं बेटा, 1 मिनट, मुझे याद नहीं है लेकिन हाँ 1 मिनट, मैंने तुम्हारे लिए पूरा सिस्टम तैयार किया हुआ है। ठीक है, 2.75 और 1.5, 2.75 डुअल नेचर और 1.5 के करीब एटॉमिक। ये बेटा लास्ट 25 ईयर का एनालिसिस है। 3 क्वेश्चन के लगभग न्यूक्लियर फिजिक्स आते हैं, 2.75 के करीब डुअल नेचर से आते हैं और 1.5 के करीब एटॉमिक स्ट्रक्चर से आते हैं। तो आप सोचो, ये देखो ये मिला के हो गया आपका 7.25। तो मॉडर्न फिजिक्स अकेला 7.25 का वेटेज रखता है। सेमीकंडक्टर में से 4 क्वेश्चन आते हैं, सेमीकंडक्टर में से एक लॉजिक गेट से फिक्स क्वेश्चन हर साल आता है, तो सेमीकंडक्टर में से 4 क्वेश्चन का वेटेज है। तो आप ये देखो, और सेमीकंडक्टर आप है ना 4 घंटे पढ़ते हो तो 1 दिन में कर लोगे, तो ये 2 दिन में 4-4 घंटे, 4 आवर अगर डेली पढ़ते हो, 4 आवर डेली, अगर आप 4 आवर डेली पढ़ते हो तो 2 दिन में ये हो जाएगा, 1 दिन में ये हो जाएगा, 4 घंटे में सेमीकंडक्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो जो बच्चा, मैं तो कह रहा हूं आज भी पढ़ना चालू कर रहा है, उसके 11 क्वेश्चन, 11 इंटू 4 44 मार्क्स तो यही हो गए। 3 दिन 4 दिन में 44 मार्क्स हो गए। ये फैक्ट है, फैक्ट, कुछ भी इसमें इफ एंड बट वाली बात नहीं है। मैं मॉडर्न आपको कराऊंगा सेमीकंडक्टर 4 घंटे में, तो बेटा ये 11 क्वेश्चन यानी कि 44 मार्क्स का वेटेज हो गया 3 दिन में। क्लियर है? उसके बाद आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, अकेली 4 नंबर 4 क्वेश्चन देके जाती है, उठा लो पेपर, लास्ट ईयर का ही उठा लो। अकेली करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 4 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। ऐसा नहीं है कि 4 है तो इस साल भी 4 है, हो सकता है इस साल 1 भी नहीं आए। ये मैं 25 सालों का एवरेज बता रहा हूं, 25 सालों में 100 क्वेश्चन आ गए करंट के। ये मतलब हुआ इसका, 25 ईयर में 100 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के आ गए, तो 4 क्वेश्चन पर ईयर एवरेज हो गया। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ते हो 4-4 घंटे रोज, तो 2 दिन में हो जाएगी 8 घंटों में, 2 से 3 दिन में, 2 to 3 डेज में हो जाएगी, 2 to 3 डेज में। क्लियर है? तो देखो आप, ये 4 क्वेश्चनों का वेटेज है। तो मैं अगर प्रिपरेशन में रिवीजन कर रहा हूं, अगर मैंने साल भर अच्छी तैयारी करी, अब मैं रिवीजन कर रहा हूं या शुरुआत से पढ़ना चालू कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले पढ़ूंगा मॉडर्न फिजिक्स, देन मैं पढ़ूंगा सेमीकंडक्टर। बहुत ज्यादा नंबर वाले और बहुत छोटे टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स में 3 टॉपिक है, तीनों 1-1 दिन का लेक्चर है, बहुत छोटे टॉपिक है। सेमीकंडक्टर 1 दिन में हो जाएगा 4 घंटे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 दिन में हो जाएगा, 2-2.5 दिन में हो जाएगा, 4-4 घंटे पढ़ता हूं तो ये छोटे पर काम के, छोटी छोटी पर काम की बातें हैं। ये 4 क्वेश्चन देके जाएगा मेरे को। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको एमईसी बोलते हो आप, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये 2.25 क्वेश्चन। देखो इससे ज्यादा रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आते 3, लेकिन फिर भी मैंने पहले इसको लिखा क्योंकि ये कम टाइम में हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स इज अ वेरी लेंथी टॉपिक, रे ऑप्टिक्स में बहुत टाइम लगता है करने में, तो रे ऑप्टिक्स है तो बहुत बड़ा, पर क्वेश्चनों का वेटेज 3 का ही है। तो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को रखा, जो टॉपिक वो ये भी देखो, करंट जितना ही लेंथ रखता है तो 2 दिन में ये भी हो जाएगा। मैं तो इन दोनों को मिला के 5 दिन मांगता हूं, और 2.25 मार्क्स देके जाएगा, 2.25 मार्क्स देके जाएगा। क्लियर है? 2 क्वेश्चन मतलब 2.25 मांगे, 2 क्वेश्चन, 2 से 2.25 क्वेश्चन, 8 से 10 नंबर देके जाएगा। कौन? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है साहब। फिर ये देखो मैंने एक नंबर वाले, लेकिन ये बहुत छोटे हैं, ये बेटा 2-2 घंटे में हो जाएंगे, 2-2 घंटे में हो जाएंगे सारे, ये 2 आवर में है ना, तो ये सारे मिला के 2 दिन में हो जाएंगे, 2 डे। ये 2 डे। अब आप देख लो, ये 2 डे, मैंने दिन भी लिख दिया कितने दिन में, 1 डे। ठीक है, और ये 2 डे कब? जब 4 घंटे रोज पढ़ते हो आप, तो 2 दिन में हो जाएंगे ये। ठीक है सर। और इनका देखो, ये 1.25 मार्क्स देखे जाए, 1.25 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी कि हर 4 साल में 5 क्वेश्चन आते हैं। करंट, अल्टरनेटिंग करंट से 1 क्वेश्चन आता ही है हर ईयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1 क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है? तो ये, तो इनमें क्वेश्चन कम आ रहे हैं, फिर भी मैंने पहले क्यों लिखा प्रायोरिटी ऑर्डर में, क्योंकि हो फटाफट जाएंगे, 2-2 घंटे के टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन आता है तो 100% आता है, तो बेटा दीज आर द प्रायोरिटी ऑर्डर।
बेटा प्लानिंग जितनी, कुल्हाड़ी की धार जितनी तीखी होगी, पेड़ उतना आसानी से कटेगा। प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तेरी मेहनत का एक कतरा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए बेटा। ये लास्ट 25 दिन में तेरी मेहनत की एक बूंद भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, एक सिंगल बूंद। तो ये देखो, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन, मैं तो कह रहा हूं 10 दिन में, 10 दिन में आपके क्वेश्चन हो गए। कितने? 4 4 8, 8 और 9, 17, 18, 19, 20, 21, लगभग 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन का मतलब हो गया बेटा 80 मार्क्स। तेरे सामने मैंने ये कैलकुलेशन करी, 10 दिन में 80 मार्क कंप्लीट। अगर ये ढंग से कर लिए तो इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, 80 नंबर। तुम जो कहते हो ना सर फिजिक्स में ये ले क्या नंबर, बेटा एमए सर इज देयर। एमए लॉजिक लगा रहा हूं मैं प्रायोरिटी ऑर्डर में, प्रायोरिटी ऑर्डर विथ एमए लॉजिक, प्रिपरेशन विथ एमए लॉजिक, प्रायोरिटी ऑर्डर विथ एमए लॉजिक। ओके ठीक है साहब। अब आ जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। पर ग्रेविटी और इलेक्ट्रो दोनों एक साथ होते हैं और दोनों मिला के 3 क्वेश्चन देते हैं। ग्रेविटी से एक क्वेश्चन आता भी बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स को पहले लिखा है मैंने क्योंकि छोटा टॉपिक है, एक क्वेश्चन देता है। पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक क्वेश्चन देता है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 1.25 का वेटेज है। तो ये क्वेश्चन दोनों कर लो, इजी है दोनों। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट ये रे ऑप्टिक्स में से 3 क्वेश्चन आते हैं पर बड़ा बहुत है टॉपिक। उससे पहले मैं ये दोनों करूंगा, इलेक्ट्रो से पहले मैं ये तीनों करूंगा, सॉरी रे ऑप्टिक्स से पहले मैं ये तीनों करूंगा। ठीक है। और कैपेसिटर से एक क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर ये है, मैं पहले ये वाला सेक्शन करूंगा। अगर मैंने अभी पढ़ाई स्टार्ट करी है, मैं बहुत टेंशन में हूं, मुझे लग रहा है मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं फलाना नहीं हो सकता, तो ये फिजिक्स में मैं पहले ये 80 नंबर कंप्लीट कर लूंगा 10 दिन में। तो मेरे 20 तारीख तक, आज 10 अप्रैल है, 20 तारीख तक 80 नंबर पक्के हो गए। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर मैं खड़ा हो गया, फिर मैं ये ट्राई करूंगा। क्लियर है। अब आ जाओ 11 पे। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हारे को 12th के प्रायोरिटी ऑर्डर समझ में आ गए होंगे। और ये सारे 20 क्वेश्चन यहां तक हो गए थे, 21, 22, 23, 25, 8, 9, ये 29 क्वेश्चन हो गए टोटल, 29 क्वेश्चन। अब आप सोचोगे 11 12 मिला के ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बेटा आपको पता है कई बार एग्जाम डबल हुए हैं। याद है नीट 2 बार हुई है, कई बार एग्जाम कैंसिल हुए हैं, समझ में आई, और वापिस हुआ है पेपर। तो बेटा ये क्लियर है। चलो, कई बार 2 शिफ्ट में मेंस, कई बार मेंस, और याद है 2 बार नीट हुई थी, प्री और मेंस। ठीक है, तो वो छोड़ो। अब देखो 11th क्लास में, तो 11th क्लास का वेटेज 40% है और 12th क्लास का 60% है अब तक 25 सालों में। ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले मैं हीट तैयार करूंगा, क्योंकि हीट में से 4 क्वेश्चन, इसमें थर्मो में से थर्मोडायनेमिक्स से आते 2.5 के करीब वेटेज है। और बेटा हीट ट्रांसफर में से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो और न्यूटन स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के जो हीट ट्रांसफर, वहां से क्वेश्चन आता है। स्टीफन्स लॉ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दीज आर द वेटेज। ठीक है साहब। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आते, मैंने एक ही गिना था, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आते। तो ग्रेविटी और इलेक्ट्रो को साथ करो, ग्रेविटी से 2, इलेक्ट्रो से 2, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ग्रेविटेशन को करो इलेक्ट्रो के बाद। ठीक है, ये ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है। वेव मोशन से 2.25 आते हैं। वेव मोशन और ईएम वेव को साथ करो, क्योंकि वेव मोशन में जो प्रोग्रेसिव वेव है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर है। वेव मोशन की जो प्रोग्रेसिव वेव है, डायरेक्शन में जा रही, वो डिट्टो सेम क्वेश्चन है। तो जब ईएम वेव करो तभी प्रोग्रेस, ये वेव मोशन साथ में करो। इसमें से डॉपलर इफेक्ट हट गया है। ठीक है। एसएचएम से 1.25 क्वेश्चन आते हैं। एसएचएम में भी वो सिंपल पेंडुलम, कंपा और स्प्रिंग पेंडुलम से क्वेश्चन आता है। सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम के फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है सर, वो मैं अलग से बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से बताऊंगा, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पिछले सालों में कौन से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है साहब। एनएलएम फ्रिक्शन से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं हो सकता बेटा। एनएलएम फ्रिक्शन पढ़ोगे तभी आपको वर्क पावर एनर्जी आएगी, वर्क पावर एनर्जी आएगी तभी रोटेशन आएगी। कई बच्चे सोचते हैं डायरेक्ट रोटेशन कर लूं, नहीं, 11th में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। ये अप्लाइड फिजिक्स है, देखो ये अप्लाइड, ये है अप्लाइड फिजिक्स, ये अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स। सर ये क्या होता है, अभी बताता हूं। ये भी अप्लाइड फिजिक्स है और ये भी अप्लाइड फिजिक्स है। ये नहीं, ये दोनों यहां से।
हाँ, ये भी अप्लाइड फिजिक्स है। तो बेटा ये अप्लाइड, सर व्हाट डू मीन बाय अप्लाइड? जैसे इंग्लिश में होते हैं टेंसेस, अगर टेंस नहीं आते तो आप स्टोरी राइट नहीं कर सकते, ऐसे राइट नहीं कर सकते, एप्लीकेशन राइट नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, जगह जगह गलत होगा। तो बेटा आपको ये सारे चीजें, वेक्टर, 1D, एनएलएम, फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी, ये चारों चीजें तो करनी पड़ेगी। इनको लाइटली कर लो, इनको लाइटली कर लो, क्योंकि क्वेश्चनों का वेटेज बहुत कम है। ये काइनेमेटिक्स में 1D 2D और वेक्टर जितने बड़े हैं, क्वेश्चनों का वेटेज सिर्फ 2 क्वेश्चनों का है। तो इनको तो होता ना, टेंस तो सिर्फ इसलिए पढ़ लो ताकि ये सब राइट हो जाए। तो बेटा इनको लाइटली कर लो, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, इनमें 11th काम नहीं आती, पूरी हीट में कोई 11th का दूसरा टॉपिक काम नहीं आता, ठीक है? तो आप डायरेक्ट हीट तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इनको करने के लिए सबको आपको पहले ये करने पड़ेंगे। तो इनको लाइटली पढ़ लो, ठीक है? थोड़ा सा लाइट है ना, लाइटली पढ़ लो, इन दोनों को लाइटली पढ़ लो, ये दोनों टॉपिक लाइटली पढ़ लो, ठीक है? इनको ढंग से करो, क्योंकि इनका क्वेश्चनों का वेटेज भी है और अप्लाइड फिजिक्स है, तो आपको ये तो करने पड़ेंगे, इसमें सीक्वेंस नहीं तोड़ सकते। एनएलएम फ्रिक्शन से पहले आप वर्क पावर एनर्जी नहीं कर सकते, पहले एनएलएम फ्रिक्शन करना पड़ेगा, फिर वर्क पावर एनर्जी करना पड़ेगा, और फिर रोटेशन समझ में आएगा, क्योंकि रोटेशन में ये दोनों टॉपिक काम आएंगे, ठीक है? चलो, तो देखो इसका वेव मोशन का वेटेज ये एसएचएम का 1.25 है, एनएलएम फ्रिक्शन 2 है, वर्क पावर एनर्जी 2.5 और रोटेशनल मोशन 3 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये करो तगड़े, ठीक है? यूनिट एंड डायमेंशन छोटा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है। यूनिट एंड डायमेंशन में एरर वाला क्वेश्चन आता है, एंड एरर, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस एंड एरर, इससे एक क्वेश्चन आता है और एरर से ही आता है ज्यादातर, तो इसका तो पेपर ही आउट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये ढंग से कर लो, ठीक है? ये और ये देखो, ये तीनों का वेटेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये उसके बाद ये लेस इंपॉर्टेंट बट लाइटली, बट पढ़ने तो पढ़ेंगे, बट लाइटली पढ़ लो, लाइटली पढ़ लो, क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है नंबरों के हिसाब से, पर पढ़ने तो पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा अप्लाइड फिजिक्स से ये नहीं आएंगे तो आप जगह जगह सिली मिस्टेक्स करोगे, ठीक है? ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से हर 3 साल में एक क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड से हर 3 साल में 2 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं तो नहीं, मतलब मैं इनको सबसे लास्ट में, लास्ट। तो बेटा 11th में तो मैं हीट करूंगा, हीट को बहुत अच्छे से करूंगा, ग्रेविटेशन करूंगा, उसके बाद वेव मोशन एसएचएम करूंगा, और एनएलएम फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, और ये रोटेशनल मोशन और 1D, सॉरी यूनिट एंड डायमेंशन, ये वाला पोर्शन बहुत तगड़ा करूंगा। मैं हीट करूंगा, 4 क्वेश्चन पक्के कर लूंगा। हीट बहुत इजी है, बहुत जल्दी होगी, इजी और जल्दी हो जाएगी हीट, ठीक है? ये लगभग 3-4 दिन में, 4 डेज में हो जाएगी, 4 डे लेगी, ठीक है? ये ग्रेविटेशन 1 दिन में हो जाएगा, 1 डे, 4 घंटे रोज पढ़ते हो तो, है ना? वेव मोशन हो जाएगा 2 दिन में, 4 घंटे रोज पढ़ते हो तो। एसएचएम हो जाएगा 1 दिन में, अगर 4 घंटे रोज पढ़ते हो तो, ठीक है? और ये लेगा 2 दिन, ये लेगा 2 डे, 2 डे ये लेगा, ठीक है? और वर्क पावर एनर्जी लेगा 2 दिन, रोटेशन लेगा 2 दिन, ये इस टाइप से। बस, तो आपके पास ये लेगा बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन आप 1 दिन मान लो या 2 दिन मान लो, चलो। तो ये लगभग 12-13 दिन का प्रोग्राम ये हो गया। तो मैं तो ये वाला पोर्शन तगड़ा करूंगा, 4 2 6 2 8 2 9 2 11, 11 और 12 13 14, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13, 13 के बाद 14 15 और 3 18 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर दूंगा 15 दिन में। 18 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर दूंगा मैं 15 दिन में, समझ गए? मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, जितना टाइम वैसा काम कर लो। ये प्रायोरिटी ऑर्डर, तो आपके रिवीजन का प्रायोरिटी ऑर्डर भी यही रहेगा। क्लियर है? चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ गया होगा। तो 12th का फाइनल अब समराइज कर लेते हैं। 12th का पोर्शन 60% के लगभग वेटेज रखता है, 11th का पोर्शन 40% के वेटेज रखता है। 12th में बेटा हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में मॉडर्न फिजिक्स पहले आ रही है, सेमीकंडक्टर पहले आ रहा है, उसके बाद मैंने टॉपिक के हिसाब से एमईसी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एसी, ईएम वेव लिखा। क्यों? क्योंकि छोटे हैं और जल्दी जल्दी हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेरा इलेक्ट्रोस्टेट आ रहा है, करंट, अच्छा इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है क्योंकि 4 क्वेश्चन देखे जाती है। इधर इलेक्ट्रो, फिर वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? कैपेसिटर को और रे ऑप्टिक्स को मैंने बाद में रखा क्योंकि बड़े हैं और कम वेटेज वाले हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म। ये हो गया 12th का ऑर्डर। 11th के ऑर्डर में मैं सबसे पहले हीट करूंगा, हीट के बाद एनएलएम फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी करूंगा, उसके बाद एसएचएम वेव मोशन करूंगा, ग्रेविटेशन करूंगा, ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रो के साथ करूंगा। क्लियर है?
तो मैं उम्मीद करता हूं यह लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, आपकी प्लानिंग में बहुत हेल्प करेगा। जिन बच्चों की सांस चली गई थी, जो होता ना क्या बोलते आईसीयू में थे, उनको भी अब ऑक्सीजन मिलने लगी होगी। जो बच्चे आईसीयू में थे, होता ना ऑक्सीजन टैंक के सहारे ले रहे थे, उन लोगों को भी सेल्फ ऑक्सीजन मिलने लगी होगी। और मैं उम्मीद करता हूं आपके अगले 25 दिन बहुत मोटिवेटेड रहकर आप पढ़ोगे। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। मैं चाहता हूं आपके नाम के आगे डॉक्टर 2024 वाले नीट में ही लग जाए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, लव यू ऑल।